वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक में धर्मनिरपेक्षता का महत्व। भारतीय राजनीतिक में धर्मनिरपेक्षता का क्या महत्व होता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। सो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ये क्लास है 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन VVI है। देखिए क्या क्वेश्चन है। भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता का महत्व, क्या महत्व है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक में धर्मनिरपेक्षता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक में ना धर्मनिरपेक्ष का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत इम्पॉर्टेंट महत्व है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं क्या इम्पोर्टेंट महत्व है। भारत एक धार्मिक देश है। आप लोगों को तो पता ही है, भारत एक बहुधार्मिक देश है। ठीक है, जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जहाँ विभिन्न धर्मों का लोग रहता है। धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों को सम्मान, ठीक है, सम्मान और स्वतंत्रता देने की भावना पर आधारित है। यहाँ पर क्या है ना, हर धर्म को बहुत अच्छा से सम्मान देता है। ठीक है, और स्वतंत्रता देने की भावना पर आधारित है, स्वतंत्रता देने की भावना पर आधारित है। तो आप लोगों को लिखना है इस तरह से। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और अगर PDF चाहिए तो कमेंट में बोल सकते हैं, या मेरा इंस्टा ID गीत क्लासेस से मुझे वहाँ पर DM कर सकते हैं। भारतीय राजनीतिक में धर्मनिरपेक्षता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत एक बहुधार्मिक देश है, जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जहाँ विभिन्न धर्मों का, आप लोगों को तो मालूम है, भारत में हर तरीका का लोग रहता है, विभिन्न धर्म का लोग रहता है। धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों को सम्मान और स्वतंत्रता देने की भावना पर आधारित है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। अब देखिए, मैं आप लोगों को पॉइंट बता, महत्व के प्रमुख बिंदु। महत्व है तो उसका प्रमुख कुछ बहुत सारा पॉइंट होता है ना, तो आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा तो नंबर बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है सभी धर्मों की समानता। हम लोगों को सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, सभी धर्मों की समानता। राज्य किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देता। राज्य जो है ना, किसी एक धर्म को महत्व नहीं देता है, वो हर धर्म को महत्व देता है। और देखिए धार्मिक स्वतंत्रता, हर धर्म का लोग को अपना अपना धर्म से पूजा करने का, उसको अपनाने का, उसका पालन करने का अधिकार होता है। तो देखिए मैंने लिखा है, प्रत्येक नागरिक को अपने पसंद के धर्म को मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है। मतलब जो नागरिक जो धर्म को अपनाना चाहता है, जो धर्म को पसंद करता है, जो धर्म को मान रहा है, उसको पालन वो कर सकता है। हम लोग कोई नहीं होते हैं उसे रोकने टोकने वाले। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता आप लोगों को समझ में आ गया। अगर धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है तो आप लोग यही पॉइंट को पूरा लंबा करके लिख सकते हैं। प्रत्येक नागरिक को अपना पसंद के धर्म को मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है। जैसे आपको कहीं घूम जाना है, जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं, वो आपको अधिकार है। वैसे ही धर्म में, ठीक है, सांप्रदायिक सॉरी, थोड़ा हिंदी पढ़ने में मेरे को टंग स्लिप हो जा रहा है। ठीक है, सांप्रदायिक सहत्व, यह विभिन्न धर्मों के बीच भाईचारे और एकता को बढ़ावा देती है। 3 पॉइंट हो गया। अब 4th पॉइंट में है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। अल्पसंख्या समुदाय, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। ठीक है, अल्पसंख्याओं की सुरक्षा, अल्पसंख्याक समुदाय के अधिकारों की रक्षा होती है। 5th पॉइंट है राष्ट्रीय एकता। लास्ट पॉइंट, राष्ट्रीय एकता धर्म के आधार पर भेदभाव कम करके देश की एकता को मजबूत रखती। मतलब राष्ट्रीय एकता होगा तो सभी से भेदभाव नहीं करो, एक ही साथ रहो, मिलजुल कर रहो, तो उससे देश मजबूत बनेगा।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। राष्ट्रीय एकता धर्म के आधार पर भेदभाव कम करके देश की एकता को मजबूत करती है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मैं रोज़ एक क्वेश्चन शेयर करती हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। फुल PDF चाहिए तो इंस्टा ID में है गीत क्लासेस, वहाँ पर मुझे DM करिए। ओके, बाय।